डेट है आज 24 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मिसाइल पर्ले। ये है मिसाइल पर्ले। ये डीआरडीओ ने लॉन्च की है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये हमारे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट वगैरह, मिसाइल्स या हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान, इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है। इसने सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की है और इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ये इंडिजिनसली का मतलब है हमारे इंडिया में ही बनाई गई है। ये सरफेस टू सरफेस का मतलब है अर्थ सरफेस से लॉन्च की जाएगी और अर्थ पे ही कोई रखा टारगेट है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगी, हिट करेगी। एक होती है सरफेस टू एयर, अर्थ से लॉन्च करेंगे और कोई हेलीकॉप्टर या जहाज या कोई ऐसा लड़ाकू विमान है उसको दागना हो तो उसको ये फोड़ देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। वो होती है सरफेस टू एयर। और ये है सरफेस टू सरफेस, सरफेस से सरफेस पे ही ये वार करेगी, हिट करेगी। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और नई नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जो इसकी रेंज है 150 से लेके 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है और इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर का मतलब है जैसे ये है, ये गाड़ी वगैरह ये दिखाई दे रही है आपको, इस पर चलते हुए इसको लॉन्च किया जा सकेगा। ये है मोबाइल लॉन्चर, ये देख लो या ऊपर देखा जो आपने। ये मिसाइल गाइडेड सिस्टम है जो इसमें नेविगेशन सिस्टम को भी इंक्लूड करता है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स को भी। नेक्स्ट टॉपिक है केरल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। देखो ऊपर वाला फर्स्ट टॉपिक भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रीलिम्स के लिए। केरल ने अभी एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया है। रेलवे कॉरिडोर, ये स्टेट की कैपिटल है जो थिरुवनंतपुरम, इसको जोड़ेगा कासरगोड एरिया से। ये है भाई साहब कॉरिडोर। ये आप केरल का मैप देख रहे हो इधर, ये केरल का मैप है, ये कासरगोड एरिया है और इधर है तिरुवनंतपुरम, ये कैपिटल है, राजधानी है केरल की। इसको जोड़ेगा ये रेल कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बनाया गया है, 529.545 किलोमीटर लंबा है ये। 11 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाता है, 11 से रेलवे स्टेशन बने हुए हैं इसमें। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। और पहले जो ट्रेन यहाँ पे चलती है ऑलरेडी, उसे 12 घंटे की टाइम लगता है, 12 घंटे का टाइम इस दूरी को तय करने में, लेकिन ये 4 घंटे से कम समय में कासरगोड से तिरुवनंतपुरम में जा सकेगी ये ट्रेन। जो इसकी डेडलाइन है 2025 तक पूरी करने की है। और केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी इसको बना रही है। ये कंपनी है जो KRDCL या के रेल भी बोल सकते हैं, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसमें केरल गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई हुई है। लेकिन कुछ लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में आया कासरगोड से तिरुवनंतपुरम जो रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कुछ लोग वहां पे विरोध कर रहे हैं केरल में। क्यों कर रहे हैं इसका विरोध, इसका प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत बार बाढ़ आ चुकी है केरल में। 2018 में भी डेल्यूज आई थी, बाढ़ आई थी वहां पे। पूरे इंटायर स्टेट को लगभग इसने बाढ़ से डुबा दिया था, इनंडेट कर दिया था। और यहाँ पे जब ये रेलवे कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये स्टेट को दो हिस्सों में बांट देगा। यानी कि एक इम्बैक्टमेंट, एक ये मैन टाइप बांध बना देगा एक तरह से, इस तरह का। ये वेस्टर्न साइड अलग हो जाएगी, ईस्टर्न साइड अलग हो जाएगी, यानी कि दो एरिया में ये डिवाइड कर देगा। वाटर की मूवमेंट को भी अफेक्ट करेगा। और यहाँ पे जब ये रेलवे कॉरिडोर बनेगा तो बहुत सारा इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को भी नुकसान होगा। तो इसलिए लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये वाला हिस्सा इधर हो गया, ये वाला हिस्सा इधर हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी बाढ़ आती रहती है। 2018 में भी बहुत यहाँ पे खतरनाक बाढ़ आई थी, तो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक है समाज सुधार अभियान। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के CM है नीतीश कुमार जी, इन्होंने अभी लॉन्च किया है, ये कैंपेन है, अभियान है सोशल रिफॉर्म के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। नाम भी इसका समाज सुधार अभियान है। इसमें देखो इसका कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, वो ये है जो भी डोरी सिस्टम के इम्पैक्ट पड़ते हैं समाज पे, उनको रिमूव करना, यानी कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना। चाइल्ड मैरिज होती हैं, जो बच्चों की शादी करा दी जाती है, उनको ख़त्म करना, यानी कि मुक्त बनाना है किससे, बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। इसका टारगेट यही है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिसेंटली न्यूज में है अभी, ये भाई साहब देख रहे हो, ये है सेंट्रल रिजर्व फोर्स। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वुमेन कमांडोज, CRPF के महिला कमांडो हैं, जो वो कई सारे, जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, इनके हाउस के प्रोटेक्शन के लिए उनकी ड्यूटी लगाई है वुमेन कमांडो की, CRPF की। तो CRPF को जानना जरूरी इसलिए है हमारे लिए कि ये कब बनी थी और कब ये फॉर्म में आई थी। जो CRPF है, देखो हमारे इंडिया आज़ाद होने से पहले ये बनी हुई है, अंग्रेजों के टाइम से।
1939 में इसको बनाया था। उस टाइम पे इसका नाम कुछ और था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस करके इसका नाम था सीआरपीएफ का। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, काम करती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोल सकते हो, सीएपीएफ। देखो भाई साहब, सीएपीएफ का एक एग्जाम भी होता है जिसे यूपीएससी लेती है डायरेक्ट। इसमें जो आपके असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है, जो पुलिस में लगभग डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये कई सारी हैं, जैसे सीआरपीएफ है, ऐसे सीआईएसएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, उनमें से एक सीआरपीएफ भी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, 1939 में बनाया गया था। 1949 में 1949 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके इसका नाम चेंज कर दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन यही है कि हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करके रखना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और इंटरनल सिक्योरिटी की इफेक्टिवली इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखना। यानी कि हमारे इंडिया में अंदर कोई भी दंगे प्रसाद हों, रियोट्स हों, कोई भी वायलेंस हो, हिंसा हो, उसको रोकना इसका काम है। और नक्सलिज्म जो एरिया है, नक्सलिज्म से प्रभावित नक्सलवादियों से, वहां भी इसको डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। इसके और क्या क्या काम है, क्या क्या ड्यूटीज हैं? देखो, ये क्राउड रियोट यानी कि दंगे प्रसाद या भीड़ को कंट्रोल करना इसका काम है। मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी जो होती है ऑपरेशन, उनको रोकना। घुसपैठिए हमारे इंडिया के अंदर आ जाते हैं, उनको रोकना। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म को रोकना, उससे डील करना इसका काम है। वीआईपी लोग होते हैं जो भाई साहब, उनको प्रोटेक्शन देना। जैसे अभी वीआईपी लोगों की प्रोटेक्शन लगाई है मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, होम मिनिस्टर। और इसमें देखो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक करना इसका काम है। फ्लोरा और फोना जो लोकल एरियाज में, उसको प्रोटेक्शन करना इसका काम है। वार टाइम में भी फाइट करना इसका टाइम है, कोई युद्ध चल रहा हो तो उस टाइम में भी ये भाई साहब सहायता करती है। यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स होती है यूएन पीस कीपिंग, उसमें भी इंडिया की तरफ से सीआरपीएफ के जवान कंट्रीब्यूट करते हैं, जाते हैं। कोई नेशनल, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या क्लेमिटीज आ गई, आपदा या कोई संकट आ गया, मान लो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक या बाढ़ आ गई, कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ को भेजा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वीआईपी, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का एक प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन, उसी का पार्ट है ये वीआईपी प्रोग्राम। जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये प्रोग्राम है कि हमारे देश में इनोवेशन को प्रमोट करना। अटल इनोवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका काम भी यही है। वीआईपी बस ये है कि इसमें जो 12 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे संविधान में जो मेंशन है, 22 की 22 लैंग्वेज में अब इनोवेशन रिसर्च वगैरह हो सकेगी। यानी कि लैंग्वेज का जो बैरियर है, बाधा है भाषा की, वो अब खत्म हो जाएगी। कोई सी भाषा में भी साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर सकेंगे। तो यही थे आज के टॉपिक बस।